इन दिस सेशन एंड जो आगे आने वाले सेशन से इनके अंदर हम डिस्कशन करेंगे एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। एनालिटिकल एबिलिटी, ये एनालिटिकल एबिलिटी के सवाल जिस भी टेस्ट में आते हैं आप उनके लिए यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो गेट की टेस्ट हो फॉर दी एडमिशन एंड एमएस पीएचडी और एमएस एमफिल या फिर कोई और टेस्ट वगैरह हो एमडीकेट वगैरह, या कहीं पर भी इस तरह के सवाल एनालिटिकल एबिलिटी के आते हैं तो आप उनके लिए यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जो एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं वो ग्रुप में आते हैं, ठीक। अब ये सोच रहे होंगे कि आप किस तरह से ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसमें 4 या 5 सवाल होंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि सबसे पहले एक पैसेज दिया जाता है आपको, और उसी यह पैसेज होता है समटाइम्स रेयरली कोई आपके पास टेबल होगा, यानी पैसेज के साथ पैसेज नहीं होगा तो टेबल होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, या फिर आपके पास एक क्या कहते हैं ग्राफ होता है, उससे इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके पास। इस तरह से आपके पास सबसे पहली चीज ये होती है। उसके बाद कंडीशंस होती हैं नीचे, ठीक, यानी आफ्टर पैसेज यू हैव टू डील विद कंडीशंस, और उस कंडीशंस के बाद फिर आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं लास्ट में। अब वो क्वेश्चंस आपके पास 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, वो रिलेटेड होंगे इस पैसेज और कंडीशन से। तो इनको हम टैकल करेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ किस तरह से ये होते हैं। एक सवाल है ये, जैसे अब सवाल में ये सबसे पहले पैसेज है जिसको मैंने ग्रीन लाइन के साथ यानी शो किया हुआ है। एज अ पार्ट ऑफ देयर स्पोर्ट्स फिजिकल 7 कॉलेज एथलीट्स, वो 7 कॉलेज एथलीट्स हैं हमारे पास, एफ जी एच आई जे के एंड एल। ये हमारे पास 7 एथलीट्स हैं, आर बीइंग वेट, इनका वेट किया जाता है। एंड अनाउंसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द फिजिकल एग्जाम्स द कोच हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ये पैसेज है हमारे पास ये वाला, ठीक। डिफरेंट टाइम्स पे ये डिफरेंट तरह के पैसेज होंगे। फिर ये उसके साथ ये 4 कंडीशंस आ रही हैं आपके पास। अब वो कंडीशंस क्या है, वो कंडीशंस जो है वो उसी पैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके अबाउट होंगी। यानी पहली चीज कह रहा है कि नन ऑफ द एथलीट्स इज एग्जैक्टली द सेम वेट एज अनदर एथलीट। किसी भी एथलीट का जो वेट है वो, यानी अब कोई भी 2 उठाए तो उन 2 का, किसी भी 2 का आपस में वेट बराबर नहीं है, यानी 7 का डिफरेंट वेट है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई आप 2 उठाए तो उनके बराबर होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे। एफ जी एच आई जे के एन सारों के वेट डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। के इज हैवियर देन एल, ये कह रहा है कि के आपका एल से बड़ा है। एंड लाइटर देन एच, और ये एच से छोटा है आपका के। तो इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये बाद में हम सीखते हैं कि किस तरह से हम ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह के साथ डील करेंगे। फिर तीसरा आपके पास तीसरी कंडीशन है आई इज हैवियर देन जे, के आई जो है वो जे से बड़ा है। फिर बोथ एफ एंड जी आर हैवियर देन एच, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ हैवियर देन जी, एच एंड जी हैवियर देन एच, ये एंड की निशानी है ये वाली। ऐसे भी लिख सकते हैं और आप मिला के भी लिख सकते हैं एफ एंड जी दोनों जो है वो एच से बड़े हैं। ये आपकी कंडीशंस आ गई, और उसके बाद इन्हीं कंडीशंस को सामने रखते हुए फिर नीचे सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। अब ये जो सवाल होगा कोई भी, उसमें एक जवाब आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना होगा। यानी सवाल ये है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, नीचे वाले जो है उनमें से सारे ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक कौन सा जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पहला सवाल है एफ इज हेवीएस्ट, एफ सब सारों में से बड़ा है, क्या ऐसे हो सकता है? इसको हम देख सकते हैं। जी इज हैवीएस्ट, आई इज हैवीएस्ट, मोर देन 3 एथलीट्स आर हैवियर देन के, मोर देन 3 एथलीट्स आर लाइटर देन के। अब ये पहला सवाल है। तब ऊपर कंडीशंस को और पैसेज को मिला के फिर हम इन सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए हम बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। एक रूल आउट करने की स्ट्रेटेजी में हम जो है वो बना सकते हैं कि रूल आउट कैसे करना है। यानी कि हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो इसको खत्म करते हैं, या यानी कि ये हो सकती है तो उसको फिर हम उस तरह से हम डील कर सकते हैं। ये बाद में हम बात करते हैं किस तरह से हम इसको डील करेंगे। दूसरा सवाल है इसी तरीके से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, अगर नीचे वालों में से अगर किसी को सही मान लिया जाए, वुड बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन व्हिच एथलीट इज द लाइटेस्ट। अगर नीचे वालों में से कोई कौन सी कंडीशन है जिसको हम ठीक करके रख लें या उसको हम अज्यूम कर लें, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि
अब लाइटेस्ट हमारे पास एक है, तो वो इसको भी हम बाद में डील करेंगे। तीसरा सवाल है फिर हमारे पास, और इसी तरीके से चौथा, इट्स स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि इनको हम सॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज है हमारे पास। सबसे पहली जो चीज होती है अटेम्प्ट करने के लिए, यानी हाउ टू अटेम्प्ट देम। अब आपके पास सवाल आ गया, आपको पता है कि ये एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अटेम्प्ट करने के लिए कुछ चीजें जो आपको जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज आपको जो हम मशवरा देंगे वो ये होगा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एब्रीवेशंस और सिंबल से सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन बाय abbreviations and symbols, right? Abbreviations and symbols अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम ये सिंबल्स के साथ इसको एब्रीविएशंस को सिंप्लीफाई करें, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये एग्जांपल देखें, ये कह रहा है 5 म्यूजिशियंस, अ बेसिस्ट, अ ड्रमर, अ गिटारिस्ट, अ पियानिस्ट and a trumpeter are performing in a talent show. You should immediately be। अब आपके पास ये है कि 5 म्यूजिशियंस हैं जिनके नाम आपको दिए गए, ये परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, बेसिस का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैंने बी से शो कर दिया है। ड्रमर का डी से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैंने डी से एब्रीवेट कर दिया है। गिटारिस्ट का जी से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसको जी से एब्रीवेट कर दिया। पियानिस्ट का पी से स्टार्ट हो रहा है, आई हैव एब्रीवेटेड इट विद सिंबल पी। और ट्रम्पेटर का टी से स्टार्ट हो रहा है, आई हैव एब्रीवेटेड इट विद टी। और ऐसा भी होता है कि आप यानी पूरा जुमला भी जो है ना किसी एक लेटर से एब्रीवेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि अकबर इज गोइंग, तो अब ये अकबर इज गोइंग जो है, इसको आप पूरे जुमले की जगह इसको आप रिप्रेजेंटेशन ए दे सकते हैं। या कहीं पे लिखा हुआ है बाबर इज गोइंग, तो यानी उसको आप पूरे को बी से दे सकते हैं। और इसी तनाजुन में अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पर साहिर इज नॉट गोइंग, इसी तनाजुर के अंदर, तो इसको मैं एब्रीविएट कर दूंगा कि ये साहिर एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, नॉट गोइंग है तो मैं इसको नेगेशन इस तरह से लगा दूंगा, यानी एक निशानी लगा दूंगा। या मैं अपनी तरफ से चाहूं तो मैं एस के ऊपर ऐसे बार लगा दूं, और मेरे जहन में होना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये नहीं जा रहा। तो इस तरह से हम एब्रीवेट करेंगे, ठीक है ना, चीजों को। या कहीं पे लिखा हुआ है कि यानी कि असलम इज गोइंग टू स्कूल, और वहीं पे लिखा हुआ है कि बाबर is going to let's say hospital, तो इस पहले वाले जुमले को मैं ए एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ए एस का मतलब है असलम गोइंग टू स्कूल, इसको मैं बी एच कर सकता हूँ, बाबर गोइंग टू हॉस्पिटल। तो इस तरह से हम एब्रीविएट करेंगे। ये हमारे अपने यानी माइंड को चलाकर वहां पर एब्रीविएशन देने हैं, जिस तरह से फिर हम सारे सिनेरियो को सिंप्लीफाई करके, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो वो इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। और अच्छा, ये एक चीज होगी। दूसरी चीज इसमें ये होगी कि कंडीशंस जो है हमारी, कंडीशंस भी होती है ना, ये पैसेज हो गया आपके पास, ऐसे समझिए। ये कंडीशंस जो है ना, इन कंडीशंस के लिए आप क्या चीज यूज करेंगे। पहले आप ये एब्रीविएशंस यूज कर रहे थे, सॉरी इफ आई यूज द वर्ड सिंबल, यहां पर आप एब्रीविएशंस यूज कर रहे हैं, और अब जो हमारे पास ये कंडीशंस है इनके अंदर हम सिंबल्स यूज करेंगे, सिंबल्स। इसका मिसाल मैं अभी जो प्रीवियस हम अभी जो हम एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन देख रहे थे, वहां पर आपको ले जाता हूं और दिखाता हूं कि कैसे हम वहां यूज कर सकते हैं सिंबल्स को। मैंने ऑलरेडी यूज भी किया हुआ है, तो इसके ऊपर मैं दोबारा से आपको ये दिखा देता हूँ। इधर पहले हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये उसी से रिलेटेड है हमारे पास। तो ये हमारे पास कंडीशन थी। पहली कंडीशन है नन ऑफ द एथलीट्स इज एग्जैक्टली द सेम वेट एज अनदर एथलीट। तो पहले तो एथलीट्स के नाम देख लें कौन कौन से थे। तो जो हमारे पास एथलीट्स के नाम दिए हुए थे 7 थे, वो थे एफ जी एच आई जे के एंड एल। तो ये कहना चाह रहा है कि एफ जी एच आई जे के एल ये सारे आपस में बराबर नहीं है।
दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सारे डिफरेंट है। दूसरा कह रहा है के इज हैवियर देन एल, तो आप समझ जाएंगे के बड़ा है एल से, एंड की जगह कामा लगाए या एंड लिख दें, और लाइटर देन एच, तो इसका मतलब है के एल से बड़ा है लेकिन के एच से छोटा है। अब ये इस तरह से लिखें इस इंफॉर्मेशन को, या आप चाहें तो इसको आप ऐसे लिखेंगे के जो है वो बेसिकली एल से तो बड़ा है लेकिन वो एच से छोटा है, ऐसे लिख दें। या इसी इंफॉर्मेशन को आप एंड की सिंबल को यूज करते हुए भी कर सकते हैं कि आप ये लिखें कि एल जो है वो के से छोटा है एंड के जो है फिर वो एच से छोटा है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। ये निशानी एंड को रिप्रेजेंट करती है। फिर कह रहा है आई इज हेवियर देन जे, ये तो सिंपल है, आई इज हेवियर देन जे, ठीक। ये तीसरी कंडीशन, हम इस तरह से कंडीशंस को अपने अल्फाज में लिखेंगे, यानी अपने सिंबल्स में लिखेंगे। फिर बोथ एफ एंड जी आर हेवियर देन एच, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ जी इज हायर देन एच, आपके जहन में होना चाहिए एफ एंड जी है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे लिखें एफ एंड जी आर ग्रेटर देन एच, आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एफ जो है वो एच से बड़ा है एंड जी भी एच से बड़ा है, या आप कॉमा के साथ लिखें एफ जो है मेरा एच से बड़ा है और जी जो है मेरा एच से बड़ा है, यानी इस तरह से भी आप इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं सिंबल्स के अंदर। तो जब ये इस तरह से इंफॉर्मेशन आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगी, फिर हम आगे चलेंगे कि किस तरह से फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर चढ़कर पढ़कर क्वेश्चंस को किस तरह से जवाब दें। सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स के बारे में कुछ ज्यादा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको। ये इस तरह से सिंबल जो है ना, जब हम ये सिंबल है ना, ये हम नॉट के लिए यूज करते हैं, नॉट। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है इस तरह से, इसका मतलब है अकबर इज नॉट गोइंग, यानी ए का मतलब अगर अकबर इज गोइंग है तो जब ये लग जाएगा तो आप ऐसे समझे अकबर इज नॉट गोइंग। ये इस तरह से, ये आपको सजेस्ट मैं कर रहा हूं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या कहीं पे लिखा हुआ है बी का मतलब बाबर इज गोइंग, तो बी के साथ आप इस तरह से कर दें तो आपके जहन में ये होना चाहिए बाबर इज नॉट गोइंग। या मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, लिखा हुआ है कि शाहिन शाह इज नॉट प्लेइंग, तो आप शाहिन शाह को इस तरह से जब कर लेंगे, एस का मतलब होगा शाहिन शाह इज प्लेइंग, जब आप ये कर देंगे तो आप इसका मतलब होगा शाहिन शाह इज नॉट प्लेइंग, राइट। और दूसरी बात, ये वाली निशानी है ये एंड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास दो जुमले हैं, एक जुमला है ए का मतलब है अकबर इज गोइंग, ठीक, अकबर इज गोइंग, और बी एक जुमला है जिसका मतलब है बाबर इज गोइंग, ठीक। तो इन दोनों को जब आप मिला के इस तरह से ए एंड बी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि अकबर एंड बाबर आर गोइंग, दोनों जा रहे हैं, ठीक। या जैसे थोड़ी देर पहले मैं इंफॉर्मेशन को एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट कर रहा था जो कि थी कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी, लेट मी रिकॉल, वो थी कि के इज हेवियर देन एल, के इज हेवियर देन एल कॉमा बट लाइटर देन एच। इस बट का मतलब भी आप एंड ही समझे, या एंड लगा दे तब भी जुमला एक ही है, एंड लाइटर देन एच। अब ये एंड के साथ आप इसको लिख सकते हैं कि के इज हेवियर देन एल एंड के इज लाइटर देन एच, या आप इसको लिख सकते हैं यानी इस तरह से, जिस तरह से मैंने इसको लिखा है, या आप कह सकते हैं कि इज okay, like this information will be like the way I have represented, okay, fine। से ये निशानी है आर के लिए, जैसे ए और बी, इसका मतलब है अकबर या बाबर इज गोइंग, और दूसरी निशानी अगर इस तरह से है ए आर बी तो अकबर आर बाबर इज गोइंग, और अगर इस तरह से ये होगा ए और नॉट बी तो इसका मतलब है अकबर या बाबर नहीं जा रहा, यानी अकबर इज गोइंग आर बाबर इज नॉट गोइंग, ये आर है, ठीक है ना। जैसे ये लिखा हुआ है आई इज ग्रेटर देन जे और जे इज ग्रेटर देन के, यानी या तो आई जे से बड़ा है या फिर जे के से बड़ा है। इस तरह से इंफॉर्मेशन को आप आर के लिए, आप ये वाली आर के लिए ये निशानी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो इम्प्लीकेशन इस तरह से होती है, इसका मतलब है देन, यानी ए देन इम्प्लाइज की निशानी है बी, तो इसका मतलब है
इसका मतलब है इफ ए देन ये बी, यानी अगर अकबर जा रहा है तो फिर बाबर भी जा रहा है। ठीक।